साउथ के जितने भी लोग हैं वो प्रेफर करते हैं अपने एक्टर्स की मूवीज देखना, वेयरएज हमारे नॉर्थ में ऐसा नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। आई नो थोड़ा लेट हो गया वॉर 2 और कूली का रिव्यू देने में, बट एक्चुअली मैं थोड़ी सी फंस गई थी, इस वजह से नहीं दे पाई। तो मैं आपके लिए कलेक्शन तो ले आई हूँ और उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वॉर 2 और कूली फाइनली रिलीज हो चुकी है। इतना बड़ा क्लैश जो हमें पता था होने ही वाला है, लेकिन उसकी मेकिंग में भी क्लैश होगा, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया। वॉर 2 का टीजर आया, ट्रेलर आया, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और लोगों को एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसी ही निकल के आ रही हैं। उतनी अच्छी मूवी नहीं बनी है। उन्होंने कोशिश करी है कि मिशन इम्पॉसिबल वाली फीलिंग दे दे, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल वाली फीलिंग देने के लिए डायरेक्टर भी वैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं डे 1 से कह रही थी कि अयान मुखर्जी इसके लिए सेट नहीं बैठते, बिकॉज उनकी ब्रह्मास्त्र भी हमने देखी थी, वो भी उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, बस एक हाइप क्रिएट की गई थी। लेकिन वॉर का पार्ट 1 तो बहुत अच्छा था और वॉर 2 की हाइप तो बननी बनी थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनेगी वॉर 2, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। दोनों एक्टर्स बहुत अच्छे, परफॉर्मर बहुत अच्छे, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में ही जानना हो, मेकिंग में जानना हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे यही प्रॉब्लम आई कि दोनों एक्टर्स के अच्छे परफॉर्मेंस होने के बाद और कैमियोज होने के बाद भी, जैसे अनिल कपूर भी इस मूवी में है, तब भी मूवी उतनी अच्छी नहीं लग रही है। बहुत सारी कमियां हैं। मुझे लगता है अभी तक जिन्होंने नहीं देखी, इसलिए मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, पहले आप जाके देख के आइए और फिर बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम कूली की, तो कूली वो एक अनदर साउथ फ्लिक की तरह है, जैसे साउथ में मूवीज होती हैं, बस उसका एक ही गेम चेंजर जो है वो है रजनीकांत अपने आप। उनकी एक्चुअली फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है ना कि लोग उनको देखने जाते ही जाते हैं, बिकॉज उनके थलैवा है वो, तो उनको लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो उसकी भी मेकिंग है ना, थोड़ी सी ऐसी लगी जैसे रेगुलर सी होती है, कुछ मतलब आउट ऑफ द वे जाके नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि हमें ऐसा लगे हाँ ये कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या इन कैरेक्टर्स का काम बिल्कुल हमने पहले कभी देखा नहीं है। एक दो कैरेक्टर्स है, जैसे श्रुति हसन का काम अच्छा है, उन्होंने फिर भी ठीक ठाक काम किया है, मतलब कंपेयर टू उनकी अदर मूवीज़, इसमें उनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहा है। सेम वे शोबीन जो है उनका काम भी अच्छा है, लेकिन बाकी जैसे नागा अर्जुन है, आमिर खान भी मुझे लगता है एक तरह से वेस्ट ही हुए, कोई इतना ज़्यादा उनका कोई अच्छा रोल नहीं था जितना हाइप क्रिएट किया गया था। उसके अलावा मूवी मतलब नेचुरल जैसी नॉर्मल मूवीज़ होती हैं, वही आप कह सकते हैं, मैंने बोला जैसे एक साउथ की फ्लिक होती है, बिल्कुल वैसी मूवी, कुछ उसमें खास नहीं है। लेकिन फर्स्ट डे की जो कमाई है उसमें हमें पता था कि कूली नंबर 1 पे रहेगी और वॉर 2 को पीछे छोड़ देगी। वॉर 2 में दो स्टार्स, एक तरफ ऋतिक रोशन और दूसरी तरफ जूनियर NTR, और एक तरफ सिर्फ थे रजनीकांत। तो रजनीकांत की जो मूवी है कूली, उसने कमाए हैं 155 CR डे 1 पे वर्ल्ड वाइड, जिसमें 80 CR आए हैं इंडिया से और 75 आए हैं ओवरसीज से। मतलब जो ये 150 करोड़ का कलेक्शन आया है कूली का, वो दोनों को मिलाकर आया है। तो इंडिया से 80 CR ठीक ठाक ही है। ऐसे हम देखें तो ओवरसीज का कलेक्शन इसका काफी ज्यादा अच्छा आया, बिकॉज टक्कर ही हो गई, एक तरफ से 80 CR और एक तरफ 75 CR। तो आज भी लगता है कि ये मूवी ओवरसीज में भी अच्छा कमा लेगी। और दूसरी तरफ वॉर 2 ने कमाए हैं 65 CR वर्ल्ड वाइड। तो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है, दो स्टार्स होने के बावजूद भी। इवन यहाँ हिंदी में तो अच्छा कमा ले, लेकिन साउथ की लैंग्वेजेस में उतनी अच्छी कमाई नहीं हो रही है। हिंदी लैंग्वेज में 29 CR आए हैं, वेयरएज तेलुगु में उसने सिर्फ 23.25 CR कमाया है, जबकि वहाँ के जूनियर NTR काफ़ी बड़े स्टार हैं, वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उतनी अच्छी कलेक्शन हमें साउथ से नहीं मिल पाई है। इसका मतलब लोग वहाँ पे देखना नहीं चाह रहे। मैंने कहा था ना, साउथ के जितने भी लोग हैं वो प्रेफर करते हैं अपने एक्टर्स की मूवीज़ देखना, वेयरएज हमारे नॉर्थ में ऐसा नहीं है। अगर अच्छी मूवी होती है तो हम लोग देखते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है नॉर्थ की ऑडियंस ज़्यादा अच्छी है। सो हैट्स ऑफ टू द नॉर्थ ऑडियंस, क्योंकि वो किसी भी अच्छी मूवी को कभी भी इग्नोर नहीं करती बिकॉज उसमें साउथ के एक्टर्स हो। जैसे पुष्पा 2 इतनी बड़ी हिट रही बिकॉज ऑफ हिंदी ओनली, बिकॉज हिंदी में ही उसने 800 करोड़ कमाए थे। तो इस बात में मुझे लगता है हम नॉर्थ इंडियंस को अपने को सल्यूट करना चाहिए। और हाँ, जब सल्यूट की बात आ रही है तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज। आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो हमारे स्वतंत्रता दिवस की। और मुझे लगता है आप सबने भी सुबह सुबह नेशनल एंथम तो बोला ही होगा। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नेशनल एंथम हमें मूवीज़ के टाइम पे बोलना पड़ता है, पर मुझे लगता है उसमें हमें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा कौन सा टाइम होता है जहाँ हम रोज़ रोज़ बोलते हैं, तो जब मूवी का टाइम होता है तो बोल लेना चाहिए, उसके लिए इतना ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए। अब करते हैं, जब कलेक्शन की बात हो गई इन दो मूवीज़ की, तो दो मूवीज़ अभी भी टिकी हुई हैं और आपको पता ही होगा कौन सी हैं।
एक तरफ है सैयारा और एक तरफ है महा अवतार नरसिम्हा। इनका बिजनेस थोड़ा नीचे आया है, लेकिन अगर वॉर 2 और कूली ने मंडे का टेस्ट क्लियर नहीं किया, और आपको पता है मंडे टेस्ट क्लियर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज चलो आज तो छुट्टी है तो लोग देखने चले जाएंगे क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे है। मंडे से एक्चुअली पता चलेगा कि मूवीज आगे चलेंगी या फिर वहीं पर रुक जाएंगी, ज़्यादा कलेक्शन नहीं आएगा। और जैसे मैंने कहा कि मंडे टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पता नहीं ये मूवीज क्लियर कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। अगर कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पाया तो मुझे लगता है वापस से लोग सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा ही देखने चाहेंगे, बिकॉज वो मूवीज अभी भी चल रही है, थोड़े थोड़े कलेक्शन उनकी आ रही है। महाअवतार नरसिम्हा ने तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर लिया कंपेयर टू उसके बजट के। और अगर बात करें इन मूवीज के आज के कलेक्शन की, तो अभी तक कूली ने कमा लिए 23 करोड़ के आसपास, वेयरएज वॉर 2 ने ऑल लैंग्वेजेस में कमाए 27 करोड़ के आसपास। तो ऑल लैंग्वेज में 27 करोड़ और एक तरफ सिर्फ रजनीकांत के 23 करोड़, बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आपने ये दोनों मूवीज देख ली है तो दोनों मूवीज में से कौन सी आपको बेटर लगी, या फिर दोनों मूवीज ही लगी बिल्कुल बेकार? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।